आज शाम वહેલો વિસ્તાર शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में नवा मंत्रियों ने दिलाई जावेली शपथ। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग टाबरा ने भिक्षावृत्ति से मुक्त करावा खातर चलावेलो अभियान रे तहत टाबरा ने जोड़ो जावेलो शिक्षा सु। श्रम विभाग निर्माण मजूराना पंजीकरण खातर 15 जुलाई सु चलावेला अभियान अधिकारी निर्माण स्थला अरे चौकटी माटे जार करेला ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। सवाईमाधोपुर रणथंभौर बाघ अभयारण्य खंडाल रेंज में एक बाघ रो मिल्यो शव पोस्टमार्टम कर्या शव रो दाह संस्कार। अरजाना माना अभिनेता दिलीप कुमार रो 98 साल री आयु में आज सुबह व्यो निधन कई नामी हस्ती आ जतायो शोक। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल रो आज शाम विस्तार वेलो शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में नवा मंत्रियों ने शपथ दिलाई जावेली। प्रधानमंत्री आवास माटे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता पूग चुक्या है। केंद्र की मोदी सरकार का आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होने वाले एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। याद रहे कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली उस आधार पर नए मंत्रिमंडल में देश के सभी क्षेत्रों को समान महत्व दिया गया है। साथ ही ये अब तक का देश का सबसे युवा मंत्रिमंडल होने जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभावित है। नए मंत्रिमंडल की संभावनाओं पर एक नजर डालें तो रिकॉर्ड 12 एससी मंत्री संभावित हैं। एक तरीके से आदिवासियों की संख्या सरकार में 8 एससी मंत्रियों की हो सकती है। ये एक संभावित तरीके का जो विस्तार है उसकी जानकारी जो सूत्रों से मिल रही वो इस मंत्रिमंडल में पिछलों की सरकार के तौर पर अगर बात की जाए तो 27 ओबीसी के मंत्री हो सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी संख्या होगी। इसके अलावा नए मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के महत्व देने और मौका देने के लिए 5 मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। साथ ही साथ गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को सरकार में महत्व दिया जाएगा। ऐसे तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। महिलाओं की सरकार के लिहाज से अगर बात की जाए तो 11 महिला मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। जब ये नए विस्तार के बाद स्थिति साफ निकल के आएगी। साथ ही साथ युवाओं की सरकार होगी, यानी कि जो बात सूत्रों से पता लग रही है वो अब तक की सबसे युवा सरकार होगी और मंत्रियों की औसत आयु 58 साल होने जा रही है, जो कि पहले 61 साल अभी औसत एक आयु होती थी। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर के मायने ये है कि आज प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर तमाम लोगों को आमंत्रित किया था और इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं जिन लोगों को आमंत्रित किया उनमें से कई लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है। और पेशेवरों की संख्या सरकार में होगी 13 के आसपास वकील होंगे, 6 डॉक्टर होंगे, 5 इंजीनियर होंगे, 7 सिविल सेवक होंगे। सरकार में 7 पीएचडी, 3 एमबीए और 68 स्नातक भी शामिल होंगे। ये भी जानकारी मिल रही है। सरकार में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीके से विजन है। तो वहीं सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसमें 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। उसमें मंत्री शामिल किए जाएंगे और सरकार में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में से 5 मंत्रियों को भी जगह मिल सकती है। ये अपने आप में पूरा का जो विजन है मोदी सरकार का, किसको किसको शामिल करना है, कैसे देश भर का रिप्रेजेंटेशन रखना है, चाहे वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन सामाजिक स्थितियों के आधार पर हो, चाहे प्रोफेशनल्स के आधार पर हो, महिलाओं के आधार पर हो और पेशेवरों के आधार पर भी किस तरीके से एक सामंजस्य बनाना है, बैलेंस बनाना है, वो कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी जो मिल रही है उसका हमने खाका आपके सामने रखा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर रो असर लगातार कम हो रहा है। रोजीना 50,000 से कम मरीज मिल रहा है। बटे रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। रिकवरी रेट 97% सुबत्ती बह चुकी है।
में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 43,733 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, तो वहीं देश में अब तक 2,97,99,534 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.29% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 43,733 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 47,240 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 55वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.18% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,59,920 है और 36.13 करोड़ लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन भी हो चुका है। कहा जाए डोज दी गई है वैक्सीनेशन की, 36 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 36,13,23,000 से ज्यादा कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 36,05,998 टीके लगाए गए हैं। सिरोही माए कोरोना बचाव खातर आदिवासी खेतरा माए वैक्सीनेशन ने लेर जागरूकता देखबा ने मिल रही है। आदिवासी लोग वैक्सीनेशन ने लेर आगे आ रहा है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद लोगों ने जागरूक करवा रहे साथ ही वैक्सीनेशन री मॉनिटरिंग कर रहा है। जिला माया वार्ताएं 42% लोगों ने वैक्सीन री पहली डोज लाग चुकी है। जो सबने लगानी पूरे ज़िले में कोविड के वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से चल रहा है और हमें जितनी भी वैक्सीन दी जाती हैं उसका उसी दिन उपयोग हमारे विभिन्न टीमों द्वारा कर लिया जाता है। सिरोही ज़िले के लिए टारगेट वैक्सीनेशन के लिए जो 18+ ग्रुप में है वो लगभग 8 लाख है और फर्स्ट डोज लगभग 42% लोगों ने लगवा ली है। जो सेकेंड डोज है वो लगभग 10.42% लोगों को लग चुकी है। जहाँ पर शुरुआत में काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों का रेजिस्टेंस था टीके लगवाने के प्रति, काफ़ी तरह तरह की भ्रांतियाँ उन इलाकों में फैलाई गई थी। विभिन्न NGO के साथ मीटिंग की, उन समाज के पंच पटेलों के साथ, सरपंच गणों के साथ मीटिंग करके उनको प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। में जाते हैं और मैं खुद भी आदिवासी हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने भी लगवा ली है वैक्सीन और आप भी लगवाओ। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और हम सब मिलकर इस कोरोना को हराएंगे। अभी आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ ऐसी फैली है कि एक तो जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे का कोई साइड इफेक्ट होता है और कुछ ऐसी भी भ्रांति चल रही है कि भाई इन टीका से लोग मर जाते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को हमने समझाने का प्रयास किया है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी लगा रहे हैं। जोधपुर माए टाबरा राह इलाज खातर संचालित उम्मीद अस्पताल स्वास्थ्य सुविधावा माए राज्य माए अव्वल आयो है। कोरोना री तीसरी लहर री आशंका ने देखता हुआ राज्य सरकार री काणीसू हाल ही माए सुविधावा ने लेर एक सर्वे करवा रैंकिंग तैयार करी की है। सर्वे के दौरान 14 मापदंडा री समीक्षा करेगी, जिनमें उम्मीद अस्पताल खरो उतरियो है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि पुनः हमारी जो SNCU है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल केयर न्यूनेटल यूनिट, उसमें हम प्रदेश में प्रथम आए हैं। ये जो प्रथम श्रेणी हमको मिलती है ये हमारी केयर सुविधाओं के आधार मिलती है। ये SNCU हमारा उम्मीद अस्पताल में है, जहाँ पर हम न्यूनेटल जो होते हैं, जो बच्चे पैदाइश वाले बच्चे होते हैं साल भर के, उनके इसमें केयर करते हैं। 80 से 100 डिलीवरीज प्रतिदिन होते हैं और इनमें से जो नवजात आते हैं, उनमें से जो नवजात जो सीरियस हो जाते हैं, उनको इन SNCU में हम केयर देते हैं, जिससे कि हमारी जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी है वो काफ़ी कम रहती है। इन सब में हम देखें तो हमारे डॉक्टर्स की बहुत कड़ी मेहनत, उसके साथ साथ ही सरकार द्वारा हमें बहुत अच्छी SNCU और NICU को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी हमारे पास फंडिंग दे रखी है, जिसमें हमको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है हम तुरंत उसे परचेज़ कर लेते हैं, उसे मैनेज करते हैं। हर साल हमारे पास इनका SNCU का अलग से बजट आता है, क्योंकि ये अस्पताल ऑलमोस्ट पूरा पश्चिमी राजस्थान को के सारे
पेशेंट्स यहाँ पे रेफ़र होते हैं और हर तरह के मरीज आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं, इसलिए इनमें इन पेशेंट्स को एडमिट करना, उसके लिए हमारे पास सारे जितने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो हमारे पास है। हमारे यहाँ हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनी हुई है 8 बेडेड और 4 बेडेड ICU है। नवजात और जिसको हम नीकू कहते हैं वो राजस्थान में बहुत स्पेशल है। इसमें हम लो बर्थ वेट बेबी को क्रिटिकल लेवल 3rd लेवल B तक की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसमें हम बच्चे को वेंटिलेट करते हैं। इसमें हम कम से कम 500 से लेके उसके बाद के सारे बच्चों को कवर करते हैं। खास करके जो प्रीटर्म बेबी होते हैं जिनको कि सांस की तकलीफ होती है, उनके लंग इमेच्योर होते हैं, उनको हम सर्फेक्टेंट देते हैं और उनको वेंटिलेट करते हैं। सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी गायरा गोबर सू बण्या पेंट खादी प्राकृतिक पेंट्री जयपुर स्थित स्वचालित विनिर्माण इकाई रो वर्चुअल उद्घाटन કર્યા। વણા કયા કે એને દેશભરમાં બઢાવો દિયો જાવેલો ताकि युवा उद्यमियों ने गोबर सू बणना वाला पेंट निर्माण खातर प्रोत्साहित किया जा सके। वणा कया कि मां को लक्ष्य हर गांव में प्राकृतिक पेंट इकाई स्थापित करवारो होना चाहिए। राज्य सरकार रा कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकारा हित खातर विभिन्न योजना वारा संचालन खातर 3000 करोड़ रुपया री राशि सु कर्मचारी कल्याण कोष रो गठन वेलो। इन कोष सु कर्मचारी खातिर स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन, वाहन ऋण और टाबरा खातर छात्रवृत्ति सहित कर्मचारी कल्याण खातर योजना वा संचालित वेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य बजट घोषणा री क्रियान्विति माए इन प्रस्ताव ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यावरण संरक्षण ने देखता हुआ ई-व्हीकल्स रा संचालन ने प्रोत्साहन देवा खातर वाहन खरीदारा ने राज्य GST रा पुनर्भरण प्रस्ताव ने मंजूरी दी है। इन खातर 40 करोड़ रुपया रा अतिरिक्त बजट रो प्रावधान कर्यो गयो है। राज्य में वर्तमान में ई-व्हीकल्स री बिक्री माथे दे 2.5% GST रो पुनर्भरण कर्यो जा सकेलो। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कररी काणीसू टाबरा ने भिक्षावृत्ति सु मुक्त करावा खातिर जल्द ही अभियान चलायो जावेलो। आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बताया कि इन खातर श्रम महकमा और पुलिस रा एहलकारा रे साथ ही आ बाळा कुछ दिनों में बैठक आयोजित करी जावेली, जिन पछे जयपुर सु अभियान री शुरुआत वेली। अभियान रो उद्देश्य भिक्षावृत्ति सु मुक्त कर टाबरा ने शिक्षा सु जोड़नो है। के लिए अग्रसर बच्चे जो हो रहे हैं उसको देखकर बाल आयोग ने बहुत चिंता जताई है और कल फुल कमीशन की बैठक में हमने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सोच थी अपने बजट भाषण में कि जयपुर को बाल श्रम मुक्त किया जाएगा, उसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए सभी विभागों के साथ बहुत जल्द बैठक रखते हुए और अपनी कार्य योजना बनाएंगे और जिसमें जो भी एजेंसीज बच्चों के लिए काम कर रही हैं उन सबको साथ लेते हुए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो श्रम विभाग हो, इन सभी, चाहे बाल अधिकारिता विभाग हो, चाहे हमारे साथ NGOs हो जो इसमें कार्य कर रहे हैं, पहले एक बार पूरी कार्य योजना बनाएंगे कि बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर आने वाले 2 से 3 दिनों में हम सभी विभागों के साथ बैठक रखेंगे और उसके बाद बहुत जल्द मैं कहूँगी इसी माह से लगभग आप समझिए कि ये अभियान शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की कारणीं सु प्रस्तावित श्रम संहिता वारे मुजब प्रदेश में 15 जुलाई सु 15 अगस्त ताईं निर्माण मजूरा रा पंजीकरण खातर अभियान चलाया जावेलो। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली दूरदर्शन सु बातचीत में बताया कि श्रम विभाग रा एहलकार निर्माण स्थल और चौकटी माते जार ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेला। इन सु मजदूरा ने सरकार री नई योजना वारो लाभ मिल सकेलो। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी परिवार को लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा भी जो मंडल की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ भी उस श्रमिक के परिवार को नहीं मिल पाता है। इसलिए एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिसके तहत 1 महीने तक हम 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पूरे महीने हम ये अभियान चलाएंगे, जिसके अंदर जहाँ जहाँ चौखटियाँ हैं, जहाँ मजदूर इकट्ठा होते हैं, हम वहीं पे जाके उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ बिल्डिंग निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ भी हम स्वयं पता करके उस जगह पे पहुँच के उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि जो वाकई में जो मजदूर है, भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी प्रकार से इसके अंदर वंचित नहीं रहे। देखिए, मजदूरों को हमने इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चला के लगभग 33 लाख
ऐसे लोग थे जिनको कहीं से भी लाभ नहीं मिल रहा था। उन लोगों को 5500 रुपये की सहायता सरकार के द्वारा की गई है अलग अलग समय पे 5000 रुपये की। और साथ ही मज़दूरों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, लॉकडाउन के दौरान उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए, उनकी सैलरी नहीं काटी जाए और उनका सैलरी का भुगतान भी किया जाए। इन सारी चीज़ों का हमने विशेष ध्यान रखा है। बूंदी रो रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राज्य रो चौथो भाग अभयारण्य बन गयो है। इन माते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर एक और बाघ अभयारण्य बनवा माते खुशी जताता व्या कया कि इन सुबाघ और दूजा शीर्ष वन्यजीवा ने अनुकूल माहौल मिलेलो। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता कया कि बाघ अभयारण्य बनवा सु पर्यटन ने बढ़ावो मिलेलो। जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी डिस्ट्रिक्ट में 1982 में नोटिफाई हुआ सेंचुरी के रूप में, अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी बूंदी जिले और रामगढ़ के लिए है कि चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में इसको विकसित करने के लिए जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है। एनटीसी का टेक्निकल अप्रूवल इसको मिल गया है और चौथे टाइगर रिजर्व राजस्थान के और 52nd टाइगर रिजर्व इंडिया के रूप में ये विकसित होने जा रहा है। होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, ये जो एसोसिएटेड इसके बेनिफिट्स हैं वो बूंदी ज़िले को मिलेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और हमारी ये कोशिश है कि जो इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों को रोज़गार मिले वो जल्दी से जल्दी मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सवाईमाधोपुर रणथंभौर बाघ अभयारण्य खंडार रेंज में एक 10 वर्षीय बाघ रो शव मिलो। सूचना मिलवा पर वन अधिकारी मौका माते पूगर शव ने कब्जा में लिया। पशु चिकित्सक, वन अधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में बाघ रा शव रो पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार कर दियो गयो। खारिया चाटा रेंज खंडार में सवेरे पानी के लिए जो वाटर होल बना हुआ था उसके अंदर ये T65 की बॉडी मिली तैरती का, वो चूँकि ज़्यादा डीप नहीं होता ना पानी, तो वहाँ उसके ऊपर पड़ी हुई थी। जैसे सूचना मिली टाइगर को उठवा के इधर मंगवा लिया गया। ये करीब 10 साल की उम्र है इसकी और कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही। राज्य रा सरकारी स्कूल में पर्यावरण संरक्षण खातर बापू वन और गांधी वाटिकाएं तैयार करी जा रही है। बांसवाड़ा जिला रा बागीदौरा रा सुवाला और गढ़ी ब्लॉक रा उम्बाड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन वाटिकावा ने तैयार करियो जा रहा है। इन वाटिकावा में 150 सुबत्ती फलदार पौधा लगाया जावेला। राज्य सरकार री हरित विद्यालय योजना के तहत इन वाटिकावा निर्माण करियो जा रहा है। उपलक्ष्य में एक वाटिका का निर्माण यहाँ पर किया है, जिसमें हमने कुछ फलदार पौधे भी लगवाए हैं, कुछ फूल वाले पौधे भी लगवाए हैं। और उसका हमारा उद्देश्य यही है कि जब बच्चों का जब ब्रेक होगा विद्यालय समय में, उस समय बच्चे वहाँ पर बैठ करके कुछ अध्ययन कार्य भी कर सकते हैं और अपना एक मनोरंजन कार्य भी उसके दरमियान हो सकता है। और इस विद्यालय को हम जितना भी हरा भरा बना सकते हैं, इस योजना के तहत जो बापू की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उसके अनुसार हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेशानुसार राज्य के सभी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में बापू वन और गांधी वाटिका निर्माण करने के आदेश हुए हैं। इस आदेश के तहत इन विद्यालयों में 150 फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इस बापू वन और गांधी वाटिका निर्माण के पीछे विभाग का ये मंतव्य है कि पर्यावरण संतुलन और विद्यालय को हरा भरा बनाने के प्रति शिक्षा विभाग के जो कार्मिक हैं उनके साथ साथ विद्यार्थियों में भी प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़े। विभागीय निर्देशानुसार स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाला ब्लॉक बागीदोरा में हरित विद्यालय योजना के तहत गांधी वाटिका और किचन गार्डन विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत 100 पौधे प्रथम चरण में लगाए हैं। जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार रो आज सुवारे निधन वह गयो। वे 98 साल रहा। 29 जून ने सांस लेवा में तकलीफ रह चालता वाने सफाखाना में भर्ती कराया गया है। वनारा निधन माते कई हस्तियां शोक जताए हैं। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान फिल्म प्रेमियों के लिए शायद ही किसी परिचय के मोहताज हों। बॉलीवुड के बादशाह रहे दिलीप कुमार अपने संवेदनशील अभिनय,
और संवाद अदायगी के लिए हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहेंगे। अपना बेटा समझिए, अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में शोमैन राज कपूर से जुबली स्टार राजेंद्र कुमार तक एक से बढ़कर एक नायक थे, दिलीप कुमार ने 70 mm के रुपहले पर्दे पर अपने लिए स्टारडम की एक अलग ही ट्रैजिक पटकथा लिखी थी। पेशावर, तब के पाकिस्तान में जन्मे दिलीप साहब का सपनों के शहर मुंबई से तारुफ उनके अब्बा जान की वजह से हुआ, जो यहाँ नौकरी करते थे। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1944 में आई। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ये भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं हैं और वे एक ऑलराउंडर भी हैं। फिल्मी सितारों में दिलीप साहब ने जो काम किया और नाम कमाया वो अद्भुत है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर अदाकारी तक में उनके सामने कोई नहीं टिका। आगे निकल गई थी, फिर जानबूझकर जीती हुई बाजी क्यों हारी तुमने? इसलिए दृश्य चाहे रोमांटिक हो या फिर हास्य का, दोनों ही जगह उनका सिक्का खनकता था। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। शीघ्र ही राज कपूर और देवानंद के आगमन से दिलीप, राज, देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ। दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की उपज हैं, जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया। यहीं वे यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने। नौशाद, महबूब, बिमल रॉय और के आसिफ ने दिलीप के साथ कई क्लासिकल फिल्में देश को दी। 44 साल की उम्र में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह करने तक दिलीप कुमार वे सब फिल्में कर चुके थे जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। दिलीप साहब को 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1953 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के श्री गणेश के साथ दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। अपने जीवन काल में दिलीप कुमार को कुल 8 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और ये एक कीर्तिमान है। अंतिम बार उन्हें सन 1982 में फिल्म शक्ति के लिए ये इनाम दिया गया था, जबकि फिल्मफेयर ने ही उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। हिंदी सिनेमा में सबसे सफल और चर्चित कलाकार का नाम तलाशेंगे तो शायद एक ही नाम उभर कर सामने आए और वो है दिलीप कुमार। प्रेम का छुट्टी है, पटाखा तो धमक होई बेकरी। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा को सबसे अधिक सफल फिल्में दी। भले ही बाद में कई सुपरस्टार बने हों, महानायक बने हों, लेकिन सच तो ये है कि दिलीप कुमार की ऊंचाइयों को छूना हर किसी का सपना रहा है। आज की रात मुस्कुराता है। इंडस्ट्री में आने वाला हर नया कलाकार उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखता है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम बनाया वो अच्छे अच्छे लोगों के लिए एक ख्वाब है। आज की नई पीढ़ी के बहुत से लोग चाहे दिलीप कुमार के फिल्मों के महान योगदान और उनकी कई बड़ी उपलब्धियों को ना जानते हों, पर दिलीप कुमार सफलता के जिस शिखर पर पहुंचे वहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका है। आज उनके जाने से फिल्मी दुनिया के स्वर्णिम युग का अंत हो गया है।
बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदावासु निपटवा खातर एसडीआरएफ कोटा रादल रिकाणीसु चंबल नदी में राहत और बचाव कामों मॉकड्रिल करियो। इस दौरान कमांडेंट पंकज चौधरी जवाना आपदा प्रबंधन रो जायजो लियो। चौधरी मीडिया सु बातचीत में बताया कि मुख्यालय रिकाणीसु नुवा उपकरण दिया जा रहा है ताकि हर स्थिति सु निपटो जा सके। तो श्री सेवा सुख संस्थान रा तत्वाधान में आज जयपुर में रक्तदान शिविर रो आयोजित कियो गयो। शिविर में मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूलीरिया आयोजन करता राघव दादीज बताया कि शिविर में 15 यूनिट रक्त एकत्रित करो गयो जिनने जरूरतमंद मरीजा ने दियो जावेलो। और ख़ास तौर से कोविड के समय में आपने देखा होगा कि ब्लड की काफ़ी कमी आई है। अभी स्वयं में अलवर में भी हम गए थे तो परसों वहाँ भी कैंप रखवाया है। अभी 2 कैंप और लगाएंगे। ब्लड बैंकों की हालत ये है कि अभी ब्लड वहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसमें मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी युवा साथियों से भी कि अधिक से अधिक वो रक्तदान करें और धन्यवाद देना चाहूँगा रक्तदाताओं को जो अपना रक्त देकर किसी की जान बचा रहे हैं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान को महादान कहा गया है, जीवन दान कहा गया है। आज श्री सुख सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान लगाया गया है और अभी तक 15 यूनिट डोनेट वो हो चुका है। अभी 2 घंटे हुए हैं चालू हुए। मंत्री महोदय आए थे, टीकाराम जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया है सबको और आगे भी ये काम करने की। कितने यूनिट का लक्ष्य है? 15 यूनिट 15 यूनिट कलेक्शन हो चुका है। MNIT में M.Tech, M आर्किटेक्ट और M प्लान खातर 13,149 सीटा खातर हुई काउंसलिंग रो परिणाम जारी कर दियो गयो है। पाछले साल री तुलना में इन साल CCMT में 637 और CCMN में 40 सीटा री बढ़ोतरी करी गई है। आवंटित उम्मीदवार ने निर्धारित समय अवधि में अपनी सीट री पुष्टि करवा खातर दस्तावेजा ने ऑनलाइन अपलोड करनो वेलो। तो प्रदेश में मानसून आगामी 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान रा कुछ भाग में आगे बढ़वा साथ ही प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनवा लागेली। मौसम विभाग जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश रा कोटा उदयपुर संभाग में आगामी 10 जुलाई से भारी बारिश होबारी संभावना जताई जा रही है। वटे प्रदेश रा ज्यादातर हिस्सा में 10 जुलाई से 1 सप्ताह ताई बारिश वेली। और आओ बात कर रहा आपरी और आपड़ा री सुरक्षा री टीडी न्यूज रिकाणी से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना है कि कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और आओ फिर से जोवा मोटी खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल रो आज शाम वेलो विस्तार शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में नवा मंत्रियों ने दिलाई जावेली शपथ। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग टाबरा ने भिक्षावृत्ति से मुक्त करावा खातर चलावेलो अभियान रे तहत टाबरा ने जोड़ो जावेलो शिक्षा सु। श्रम विभाग निर्माण मजदूरा पंजीकरण खातर 15 जुलाई से चलावेला अभियान अधिकारी निर्माण स्थल और चौकटी माते जार करेला ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। सवाईमाधोपुर रणथंभौर बाघ अभयारण्य खंडार रेंज में एक बाघ रो मिलो शव पोस्टमार्टम कर कर्यो गयो शव रो दाह संस्कार। अरजाना माना अभिनेता दिलीप कुमार रो 98 साल की उम्र में व्यो निधन, कई नामी हस्तियां जतायो शोक। और चला बार इन बुलेटिन में अत्रोइच, लेकिन वैक्सीन लगा बारे पच्छे भी थे भी मास्क पहरो। नमस्कार।